इस वीडियो में हम कंटेंट राइटिंग के पर्पसेस कवर करेंगे, जिससे इफ़ एनीवन स्टिल डजंट नो कि कंटेंट राइटिंग एग्जैक्टली किस वजह से की जाती है तो उन्हें वो भी समझ आ जाएगा। बट बिफोर गेटिंग टू दैट, लेट्स लुक एट सम इम्पोर्टेंट KPIs, जिसे हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं फॉर कंटेंट राइटिंग। सो बेसिकली दीज आर दोज मेट्रिक्स जिससे वी कैन रेट गुड कंटेंट, या हमें पता चलता है कि कंटेंट राइटर्स जो कंटेंट लिख रहे हैं किसी वेबसाइट के लिए, उससे वेबसाइट का कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं। So the first of these is the click-through rate, which is the rate at which your readers are clicking on your content once it shows up in front of them. So for example, अगर कोई article है जो publish हुआ है on a website and उसे share किया गया है, let's say through a post on Facebook, तो the click-through rate, the CTR will tell you कि वो ad या वो post कितनी दफ़ा व्यू की गई थी बाय योर टारगेट ऑडियंस एंड कितनी दफ़ा उस ऑडियंस ने एक्चुअली उस पर क्लिक किया है। सो ये जितना हाई होगा उतना ही बेटर होगा, बिकॉज दैट विल इंडिकेट कि आपकी हेडलाइन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसे पढ़ के ही रीडर्स आपके कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं। सो द CTR इज़ मेनली एन इंडिकेटर ऑफ हाउ यू हैव फ्रेज्ड योर टॉपिक आइडियाज़ इन द हेडलाइन। सो दैट शोज यू कि आपकी हेडलाइन ही इतनी स्ट्रांग है कि इट इज़ एक्चुअली इंटाइसिंग योर ऑडियंस टू रीड थ्रू, एंड इट इज़ मेकिंग देम मोर इंक्विजिटिव अबाउट वॉट you've एक्चुअली रिटन इन योर कॉन्टेंट। फिर आता है बाउंस रेट। दिस इज़ समथिंग जो जितना कम हो उतना बेटर है, बिकॉज द बाउंस रेट शोज़ के कितने रीडर्स आपकी वेबसाइट पे आके जल्दी चले जाते हैं विदाउट एक्चुअली इंटरेक्टिंग विथ योर कंटेंट और रीडिंग इट टिल द एंड। सो जितना हाई आपका बाउंस रेट होगा, दैट विल मीन कि इतने ज़्यादा लोग आपके कंटेंट पे से बाउंस कर रहे हैं, सो दैट मीन्स दे लीविंग योर कंटेंट, विच मीन्स के आपके शायद इंट्रो में कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग है, जिसकी वजह से योर ऑडियंस हैजंट बिन इंट्रीग्ड इनफ एंड दे डोंट वांट टू और दे डोंट फील द नीड टू रीड योर कंटेंट फर्दर। तो इस वजह से हम इंट्रो पे यूजुअली बहुत एम्फोसिस डालते हैं, बिकॉज दैट्स वेयर यू नीड टू हुक योर ऑडियंस एंड एंगेज देम, ताकि अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपकी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं तो ओनली देन विल दे रीड थ्रू टिल द एंड ऑफ द आर्टिकल। एंड अगर आप उनकी अटेंशन आर्टिकल के फर्स्ट पार्ट में नहीं ग्रैब कर सकते तो रीडर्स वोंट बी इंटरेस्टेड इन योर कंटेंट एंड दे विल बाउंस अवे फ्रॉम योर वेबसाइट। तो इसी वजह से इंट्रो को एंगेजिंग बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है टू मेक इट रिलेटेबल टू द ऑडियंस और टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। लेकिन इस पे हम बाद में आएंगे कि एक अच्छी इंट्रो कैसे लिखी जाती है। Finally, the third most important KPI is the average time that a reader spends on your page. So normally जो भी social media users या internet readers होते हैं, their attention span on average is about 15 seconds या इससे भी कम। तो ये आपके content पे है कि आप उनको कितनी देर तक engage करके रख सकते हैं। So if you're giving them a good reader experience and they're happy with your content, तो दे विल वॉन्ट टू कीप रीडिंग मोर, एंड गूगल विल ऑल्सो रिकग्नाइज कि आपके कॉन्टेंट पे रीडर्स ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड दैट इन टर्न विल बी वेरी गुड फॉर योर वेबसाइट रैंकिंग। So we know that content writing doesn't just refer to plain writing. Content writing, which means writing on the internet for digital media, is always done with specific aims या purposes or to achieve certain goals. So when you're writing content with a purpose, what exactly does that mean? It means कि आप online marketing कर रहे हैं of any product या brand या content or even just of your website. बेसिकली इसका मतलब ये है कि यू आर पुटिंग आउट योर कॉन्टेंट इन अ वे टू मार्केट इट ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसी से आपकी एक ब्रांड अवेयरनेस हो रही है, एंड एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट योर वेब पेज टू द टॉप ऑफ द गूगल सर्च रिजल्ट्स थ्रू SEO प्रैक्टिसेस। देन विथ योर कॉन्टेंट यू आर ऑल्सो इफेक्टिवली प्री सेलिंग। दिस मीन्स कि आप अपनी टारगेट मार्केट के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं by putting out your content, ताकि कल को when you want to sell a product or a service तो your readers can find it easier to trust you and buy from you, because उन्हें पता होगा कि you are someone who has been talking and writing about this particular niche since a while। तो आपकी एक reliable authority बन जाती है in the industry, and content is the only way to establish this authority।
And finally, of course, you're looking to reach a wider audience to read your content, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके readers होंगे उतनी बेहतर आपकी audience engagement होगी, and the better will you do on your KPIs जो हमने पहले discuss किए थे, and that in turn will lead to better results through content for both your SEO ranking as well as for customer acquisition if you're trying to sell something online. सो नाउ वी कम टू द क्वेश्चन कि कंटेंट राइटिंग का एग्जैक्ट पर्पस क्या होता है. सो एनी काइंड ऑफ कंटेंट दैट इज एवर रिटन ऑन द इंटरनेट हैज़ वन और मोर ऑफ दीज 3 कोर पर्पसेस जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं. Now, these are to educate or provide information to readers about a certain topic, or to create awareness about a certain brand or cause, or to opine, which means to suggest something or to try and form a narrative. कोई भी नॉन फिक्शन राइटिंग जिसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ रिटन विद द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग और इन्फॉर्मिंग योर रीडर्स. इस तरह के कंटेंट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन अनबायस्ड, बल्कि जब भी आप कंटेंट लिखें तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू अडॉप्ट अ वेरी न्यूट्रल स्टैंड, अनलेस आपको स्पेसिफिकली ओपिनियनेटेड आर्टिकल्स लिखने हैं. बट दीज टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स यूल मेनली डू अगर आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल आर्टिकल से डील कर रहे हो. बट एसेंशली जब आप एक नॉर्मल ब्लॉग आर्टिकल लिखेंगे किसी वेबसाइट के लिए, तो इट विल मोस्टली बी फॉर द पर्पस ऑफ जस्ट एजुकेटिंग योर ऑडियंस अबाउट दैट पर्टिकुलर नीश और इंडस्ट्री. So as a rule to follow, whenever you mention a statistic or a figure or any other piece of information or data जो आपने किसी और वेबसाइट से उठाई है, तो be sure to mention the source of that information in your article and try to use only credible sources. और हम ये भी देखेंगे कि credible websites कैसे ढूंढनी है और उसको कैसे source करना है in your articles. फिर वो कंटेंट होता है जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, एंड इस तरह की राइटिंग में यू कैन यूज़ फैक्ट्स अलॉन्ग विथ योर ओपिनियन और स्टैंड्स अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, एंड दिस इज़ अ वेरी टाइट रोप टू वॉक ऑन बिकॉज योर ओपिनियंस शुडंट बी इस तरह के कि वो फैक्ट्स को ओवरपावर करें या रीडर्स को ऑफेंड करें. सो बेसिकली दिस इज़ द काइंड ऑफ राइटिंग जिसमें your aim is to build your readers trust, क्योंकि eventually you want to make a sale. तो इस तरह की राइटिंग को हम मार्केटिंग में बहुत यूज़ करते हैं, एंड स्पेशली व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ डिमांड फॉर योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस और कंटेंट. सो दिस इज़ द प्री सेलिंग दैट यू डू बिफोर मेकिंग एनी सेल्स ऑफर टू योर ऑडियंस. बेसिकली इसे इस तरह से समझ लें कि योर नीश इज़ लेट्स से हेल्थ केयर, एंड जिस हेल्थ केयर वेबसाइट के लिए आप कंटेंट लिख रहे हैं वो टेलीमेडिसिन की है, तो आपके कंटेंट का एम होना चाहिए टू क्रिएट अवेयरनेस अमंगस्ट योर रीडर्स कि लेट्स से टेलीमेडिसिन के क्या एडवांटेजेस हैं, एंड उसमें आप अपना ओपिनियन इस तरह से मर्ज करेंगे विद द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गिविंग आउट कि टेलीमेडिसिन से पेशेंट्स का टाइम सेव होता है, उनकी एफर्ट सेव होती है. And we can add that these days it is also important to stay safe from the coronavirus and to stay home, so telemedicine can help with that. So do you see how आपका अपना opinion overpower नहीं कर रहा आपके facts पे, and ना ही आप कोई argument कर रहे हैं, but instead you're just telling your users your thoughts about a particular service, and you're creating the awareness amongst these readers कि how can they benefit from telemedicine. And by doing this you're also working towards an agenda जो इस केस में है to eventually convince your readers to use telemedicine services. तो आपके blog article के थ्रू आप उन्हें pre-sell कर रहे हैं by making the demand for your service, because you're making them realize कि उन्हें भी इस सर्विस से फ़ायदा हो सकता है. So they're forced to think about investing in your product or your service, and this will really help you when you're actually making a sales offer to them. So what this tells us is that it is very important to find that balance between educating your audience and persuading them to actually buy something that you're offering, which is why ये थोड़ी सी मुश्किल type of writing consider होती है, but through practice this is definitely something जो आप सीख सकते हैं. The third purpose that you can fulfill through content writing is कि आप अपना opinion दें किसी topic के बारे में, and these are purely opinionated articles जिसमें you will have a lot of room for creativity,
And basically, when you're writing content to opine, you're using multiple sources to do your own research and then reach your own conclusion and create your own opinions on a particular topic. And इस opinion को आप article की shape में दे देते हैं, which is mostly what happens in newspapers or magazine columns या editorials या even social media content में. एंड इसमें यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आप न्यूट्रल अप्रोच यूज़ करना चाहते हैं, और इफ़ यू वांट टू take a controversial or a non-neutral approach, or if you want to take a particular side of a topic. So now we know that this kind of digital writing that we're learning in this course is at the end of the day writing with a purpose to meet certain goals. तो इसे हम targeted writing भी कहते हैं, because you have certain targets to meet, and this means that you have to meet a certain audience's expectations, और ये expectations तब meet होंगी when you start to deliver high quality content pieces. So is content writing for you? If you're watching this course and you want to become a professional content writer, so before moving ahead, just to get an idea of where you are currently standing, ask yourself these questions. Can you think in English? If not, so start doing that. Can you adopt specific guidelines and stay relevant to a given topic? This is a very important aspect because आप clients के साथ deal कर रहे होंगे, so you should always be sure कि आप उनकी guidelines को meet कर रहे हैं. And can you persuade people without sounding salesy? जो मैंने पीछे बात की थी about how you can pre-sell by creating awareness and convincing someone on a particular idea without directly trying to sell them anything. Can you condense long text into shorter and more understandable and simple content? This is something जो आप practice से learn करेंगे. Can you research on new topics and explain it through simple words? And can you repurpose content? मतलब can you create new content from already existing content? ये भी हम आगे देखेंगे. And if your answer is yes to all of these questions, then you probably have some experience of content writing, and that's great. But if you don't, then don't worry, just keep watching this course, because next video से हम वो skills देखेंगे that every content writer needs, and we will look at the various methods that you can use to learn and polish these skills.